निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। निदा फाजली की इन पंक्तियों के साथ मैं सविता तापड़ी कक्षा 10वीं का एक नया पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, निदा फाजली के द्वारा रचित इस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी। नाम सुनते ही हमें समझ आ जाता है कि इस पाठ में धीरे धीरे मनुष्य के संवेदनहीन होने की व्याख्या की गई है। छात्रों, निदा फाजली के बारे में थोड़ी जानकारी यदि हम एकत्रित करें तो निदा फाजली एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, जिन्होंने फिल्मों में कई गीतों की रचना की है। होश वालों को खबर क्या आपने सुना ही होगा। इसके अलावा उनकी कुछ किताबें भी हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गीत लिखे गए हैं, जो है लफ्जों के पुल। उसके बाद है खोया हुआ सा कुछ। खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। छात्रों, इस पाठ में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए निदा फाजली ने अनेकों उदाहरण दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया है बाइबिल के सुलेमान का। इन्हें कुरान में सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। ईस्वी सन पूर्व 1025 के समय की यह घटना है। निदा फाजली कहते हैं कि एक बार सुलेमान अपने सैनिकों के साथ, अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे और घोड़ों की टापों की आवाज बहुत तेज आ रही थी। तभी वहां रास्ते से चींटियों का एक झुंड गुजर रहा था। चींटियों की मुखिया ने अपनी अन्य चींटियों से कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिल में घुस जाओ, नहीं तो घोड़ों की टापों के नीचे तुम दब जाओगे। कोई सैनिक टुकड़ी आ रही है। क्योंकि सुलेमान पशुओं की भाषा भी जानते थे, वे इंसानों के साथ साथ पशुओं पक्षियों की भाषा को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका विवरण कुरान में मिलता है। तो उन्होंने उस चींटी की बात सुन ली और उन्होंने अपनी सैनिक की टुकड़ी को रुकने के लिए कहा और सारे सैनिक जहां थे वहीं पर रुक गए। उन्होंने उस चींटी से कहा कि तुम पहले चली जाओ, हम थोड़ी देर रुक जाएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे से उन चींटियों के झुंड से कहा कि सुलेमान सबके लिए दोस्त है, किसी के लिए मुसीबत नहीं है। मतलब एक दौर ऐसा भी था जब इंसान पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और न केवल भाषा समझते थे बल्कि उनके दुख, उनकी तकलीफ को समझकर अपने आप को रोकने तक के लिए बाध्य होते थे। लेकिन समय का दौर बदलता जा रहा है ना। आज अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो वो परिस्थिति में पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता तो बहुत दूर की बात है। इंसानों में आजकल इंसानों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई कम देने लगी है। निदा फाजली एक और उदाहरण देते हैं छात्रों। वो दूसरा उदाहरण है महाकवि शेख अयाज का। निदा फाजली कहते हैं कि महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवनी में लिखा है कि एक बार उनके पिता कुएं पर नहाने गए थे। नहाकर लौटे घर पर और खाना खाने के लिए बैठे। जब वे खाना खाने के लिए बैठे तो उनकी पत्नी उन्हें खाना परोस रही थी, अर्थात शेख अयाज की जो माँ थी वो उन्हें खाना परोस रही थी। जब वे खाना परोस रही थी तो अचानक से खाना खाते खाते शेख अयाज के पिता उठ खड़े हुए। पत्नी घबरा गई, उन्हें लगा क्या हो गया, खाना अच्छा नहीं बना है या क्या हुआ। तो अचानक से उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब शेख अयाज ने जो जवाब दिया वो हमारी संवेदनशीलता को छू जाता है। शेख अयाज ने जवाब दिया कि किसी को मैंने बेघर कर दिया है। उसका कारण यह था छात्रों कि उन्हें अपने कंधे पर एक चिमटा दिखाई दिया। चिमटा आप जानते हो, काला मकोड़ा जिसे हम कहते हैं, है ना। एक मकोड़ा उन्हें अपने कंधे पर दिखाई दिया और यह मकोड़ा जब वे कुएं पर नहाने गए थे उस समय शायद उनके साथ वहां से आ गया था। और कितनी संवेदनशीलता उस मनुष्य के दिल में उस मकोड़े के लिए थी, उस चिमटे के लिए थी कि वे कहते हैं कि मैंने किसी को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़कर आता हूँ। अर्थात वे वहां से खाने की थाली छोड़कर उस कुएं पर गए और उस मकोड़े को वहां पर छोड़कर लौट कर आए। और हम होते तो हमने क्या किया होता, उस मकोड़े को भगा तो दिया होता और किसी ने तो मार भी दिया होता। एक अन्य उदाहरण निदा फाजली देते हैं जो कि है नूह। नूह एक बड़े पैगंबर माने जाते हैं। इनका जिक्र कुरानों में बहुत जगह पर मिलता है और अब इन्हें नूह के नाम से जाना जाता है। उनसे संबंधित जो घटना लेखक ने यहाँ पर बताई है वो ये है कि एक बार नूह कहीं घोड़े पर जा रहे थे।
तो रास्ते में एक कुत्ता आ गया। मुस्लिम संप्रदाय में कुत्ते को क्षीण नजरों से देखा जाता है, उसे अच्छा प्राणी नहीं माना जाता। तो नूह की प्रतिक्रिया जायज थी। नूह ने अचानक से कहा कि छी गंदा कुत्ता, हट जाओ यहां से मेरे सामने से। इस तरह से उन्होंने बहुत बुरी प्रतिक्रिया उस कुत्ते को सामने देखकर की। उसके बाद उस कुत्ते ने जो 2 लफ्ज कहे छात्रों, उसने नूह की पूरी जिंदगी बदल दी। उस कुत्ते ने कहा कि ना तो मैं मेरी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तो तेरी मर्जी से इंसान है, तो मुझे क्षीण मानकर खुद पर इतराने से क्या फायदा। इस बात को सुनकर नूह को इतना अफसोस हुआ कि वे ताउम्र रोते रहे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। आपके भी दादा दादी और उनके भी माता पिता अनेकों ऐसे उदाहरण छोड़कर गए हैं जब पशु पक्षियों के प्रति समाज में संवेदनशीलता हुआ करती थी। हम अनेकों उदाहरण आज भी हमारे बीच देख सकते हैं छात्रों। हम देख सकते हैं कि अनेकों घरों में हमारे स्कूल में ही देख लीजिए आप कि कबूतरों का जमावड़ा लगा होता है। हमें बहुत परेशान करते हैं कबूतर वहां पर। तो क्यों कबूतर परेशान करते हैं? क्या वो हमारे घर में घुसे हैं या हम उनके घर में घुसे हैं? बिल्कुल सही जाना आपने। हमने उनके घर पर कब्जा किया है और वो तो अपना अधिकार पाने वहां पर आते हैं। वहां पर जहाँ बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जहाँ पर पशुओं का पक्षियों का आसरा हुआ करता था, वहां पर अब बड़ी बड़े घर बन गए हैं, मकान बन गए हैं, मल्टीप्लेक्स बन गए हैं। हमने क्या किया है, उनकी जमीन को हथिया लिया है। लेखक यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहते हैं इस पाठ में कि ये जमीन किसी एक की नहीं है, ये धरती किसी एक की नहीं है, इस पर सभी का समान रूप से अधिकार है। छात्रों, ये बात हमें समझनी होगी। इस पाठ को इस तरह से समझाने का, निदा पाजी का उद्देश्य यह है कि आज की नवयुवक पीढ़ी में प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता जागृत हो। इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, इस पर मनुष्य जाति की प्रगति कैसे हुई, इसके अलग अलग विवरण मिलते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से अलग मिलते हैं और धर्म के दृष्टिकोण से अलग मिलते हैं। लेकिन एक बात तो हर जगह सही है कि ये धरती किसी एक की नहीं है। इस पर जितना अधिकार मनुष्य का है उतना ही अधिकार प्राणियों का है। एक छोटे से कुत्ते का भी उतना अधिकार है तो एक कबूतर का भी और एक छोटी सी चिड़िया का भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। और मनुष्य ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण, अपनी लालसा और लालच के कारण सारी जमीन हथियाने का प्रयास किया है। जो आज विभिन्न प्रकार के समस्याएं हम देख रहे हैं समाज में, वो इसी का एक कारण है। ये समस्याएं इसी कारण से हो रही है क्योंकि हमने इस संपूर्ण जमीन को, संपूर्ण दुनिया को हथियाने की कोशिश की है। आज हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं, इसके दौर में हम और ज्यादा इन चीजों को अच्छी तरह से समझ गए। पशु पक्षी कितने खुश नजर आ रहे थे, कितना माहौल बदल गया था जब हम लोग सब घर में थे। नदियां जो सालों से, गंगा का उदाहरण तो हमारे सामने है कि सालों से कोशिश की जा रही थी गंगा नदी को स्वच्छ करने की, लेकिन करोड़ों रुपए लगने के बाद भी वो गंगा नदी स्वच्छ नहीं हो पा रही थी। और हमारे 2-3 महीने के लॉकडाउन ने अपने आप गंगा को स्वच्छ बना दिया, क्योंकि अपने आप को साफ करने की क्षमता उनमें खुद में है। प्राणियों में, पशुओं में, नदी में, प्रकृति में अपने आप को स्वच्छ करने की क्षमता दी है भगवान ने। केवल हम अपने स्वार्थ के कारण उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। छात्रों, आज की तासिका में हम इतना ही समझेंगे और अगली तासिका में हम जानेंगे कि लेखक और अन्य किन उदाहरणों के माध्यम से हमें इसी बात को समझाना चाहते हैं कि मनुष्य कितना संवेदनहीन हो गया है और मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है।